गौ माँ कहती है प्रभु ये आपको पता है कि मेरे गोबर से जब तक लिपाई न की जाए तब तक पूर्वज श्राद्ध स्वीकार नहीं करते। जिस घर में मेरे गोबर से लिपाई होती है उस घर के में अन्न को बर्बाद नहीं होने देती, उस घर में चूहे नहीं रहते। जहाँ गैया के गोबर से लिपाई होती है मच्छर खटमल नहीं रहते। जहाँ गैया के गोबर से लिपाई होती है जेही घर लेपन, जेही घर लेपन गोबर होई, जेही घर लेपन गोबर होई, जे घर लेपन गोबर होई, अन्न धन जत नहीं कोई, जय घर लेपन गोबर होई, अन्न धन छीजत नहीं कोई। जय घर लेपन गोबर होई, अन्न धन छीजत नहीं कोई। जय घर लेपन गोबर वही आज तो होता नहीं है। नहीं तो जिस घर में गौ माता के गोबर से लिपाई होती है उसके घर का अन्न छिन्न भिन्न नहीं होता। अन्न छिन्न का मतलब है उस घर में कभी रोटियों की कमी नहीं आती। पहले का आदमी भले ही कितना भी गरीब होता था लेकिन रिश्तेदार मेहमान आता था तो उसको गुदगुदी होती थी। 4-4 दिन तक मेहमान लोगों को, रिश्तेदार लोगों को जाने नहीं देते थे। कभी उनका थैला छिपा के रख देते थे, कभी उनकी बैंती छिपा के रख देते थे, कभी उनकी जूतियां छिपा के रख देते, कभी तो उनकी साइकिल ही पंचर कर देते। कहा फूफा जी आज मन जाओ, कल जाना, परसों जाना। पहले लोगों के पास इतना प्रेम था। आज तो ये बोला जाता है जाता क्यों नहीं है। तुम्हें पता है 8:40 पर लास्ट ट्रेन है और वो बंदा पूछ नहीं रहा है अपनी तरफ से, उसको रेलवे का टाइम टेबल बता रहे, अपने आप बताते। सामने वाला पूछता नहीं है। अब वो रेलवे की समय सारणी बता रहे हैं अपने आप। आदमी के अंदर उत्साह नहीं रहा, उत्साहहीन हो गया, प्रेम नहीं रहा, स्नेह नहीं रहा। और भगवान वहां है प्रेम सु प्रकट हो। प्रेम का मतलब क्या है? ईश्वर से प्रेम करना। प्रेम का मतलब है ये दुनिया भगवान की बनाई हुई है, किसी से द्रोह मत करो, विरोध मत करो। चौपाई का सही अर्थ है कि सबसे प्रेम करो। यहाँ पत्थरों से भी प्रेम करो, यहाँ पेड़ों से भी प्रेम करो, यहाँ मुसलमानों से भी प्रेम करो, यहाँ ईसाई से भी, यहाँ हिंदू से भी, यहाँ सबसे प्रेम करो। हाँ हम करेंगे मुसलमान से प्रेम वो रहीम और रसखान जैसा हो, बिल्कुल करेंगे। सिया राम मैं सब जग जाने। बड़ी अद्भुत बात। सुचिता निर्मलता ता होई, सुर समूह ग्रह धावत सोई। देखो ये मुझे पंक्ति इतनी प्यारी लग रही है। कहा सुचिता निर्मलता ता होई। जिस घर में सुचिता पवित्रता होती है, गौ माता के गोबर की लिपाई से सुचिता आती है। आपको शायद ध्यान हो पहले कच्चे मकान होते थे, कच्ची जमीनें होती थी। बच्चे जब मलमूत्र विसर्जित कर देते तो उसको पोंछ करके और गैया के गोबर से उतनी जगह को लीप दिया जाता था। अब पता नहीं आपको ध्यान है कि नहीं, मुझे तो ध्यान है। आपको मालूम है उतनी जगह को गौ माता के गोबर से उसको लीप दिया जाता था, तो उससे धरती का दोष समाप्त होता। उस जगह को अति शुद्ध माना जाता था। ब्राह्मण भी आता था जीवने के लिए श्राद्धों में, तो गैया के गोबर से अम्मा लीपती थी उस जगह को। फिर उस पर एक टाट बिछाती थी। गांवों की बात है, कंबल तो कहां होता था, बोरी, फटी पुरानी बोरी, और पंडित जी के लिए आसन के लिए बैठा दी, वो बिछा दी। और पंडित जी महाराज ऐसे बैठते जैसे मखमली गद्दे पर बैठे। आज तो सगरे ही बदल गए, जीवने वाला भी बदल गया, जमाने वाला भी बदल गया। बदले दोनों हैं। वो भी निमंत्रण लेने से पहले ये पूछता है कि दक्षिणा कितनी मिलेगी, भोजन की दक्षिणा पूछता है। ये कितना बड़ा दोष है कलयुग का। कलयुग का दोष देखिए आप। वो इतनी श्रद्धा से तुम्हें न्योता देने को आया है, तुम्हें जिमाएगा, और हम उससे ये पूछे कि दक्षिणा कितनी दोगे।
तो ऐसा निमंत्रण क्या लगेगा? ऐसा सब बदल गया है, अच्छा नहीं लग रहा है, ये मुझे कहने में भी बढ़िया नहीं लग रहा है। गौ माता रुदन करती है, सुचिता निर्मलता ता होई। हे प्रभु, जहां सुचिता है, पवित्रता है, और वहां पर तो सुर समूह ग्रह धावत सोई, और देवता भगे भगे दौड़े दौड़े उस घर में चले आते।